बनो खुदकुश हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 एहलकार मदर वतन पर कुर्बान। शोहदा में पूंछ के नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, जिला नीलम के हवालदार शहजाद अहमद, खुशाब के हवालदार जिले हुसैन, लकी मरवत के लांस नाइक सब्ज अली खान, मुजफ्फराबाद के सिपाही अशफाक हुसैन खान, बहावलपुर के सिपाही अरसलान असलम, मुजफ्फराबाद के सिपाही सुभान मजीद बलोच और कर्क के सिपाही इम्तियाज खान शहीद शामिल। सदर और वज़ीर आज़म का बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारे जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर और वज़ीर आज़म की शहीद जवानों के बुलंदी दर्जात की दुआ, शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। बेबस और लाचार आवाम पर महंगाई की बमबारी का सिलसिला न रुका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम को नए इम्तिहान में डाल दिया। पेट्रोल 10 रुपये इजाफे से 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय मुसलसल अजियत दे रही है। ना जनाब पेट्रोल महंगा करता है, इन्होंने चाहिए दो हत्थों नाल साडा सलाम है कि आवाम ते रहम करो। बेबस होए हैं, समझ तो बाहर होई साडी गल, किथे जावांगे, कौन सुनेगा, की करेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ की महंगाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI पर पाबंदी आयद कर दी। आर्टिकल 6 लगाने की हमायत भी कर दी। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। 9 मई को शोहदा की तौहीन की गई। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI बरमला कहती रही, बानी नहीं तो मुल्क नहीं। PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन पर भी हमला करेंगे। अदलिया पर तनकीद करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा, एक इदारे के सामने 26 लाख केसेस ज़ेर इल्तबा हैं, लेकिन वो सियासत खेल रहा है। क्या 26 लाख केसेस का फैसला ना करना आइन की तौहीन नहीं? बताया जाए कौन कौन से इदारे आइनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। नून लीग के अंदर से PTI पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने सियासी जमातों पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। अब हम मजीद इम्तिहान के काबिल नहीं रहे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। जिसने मुल्क की बेहतरी के लिए कदम उठाया वो निशान इबरत बनाया गया। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएँ। PTI पर पाबंदी के फैसले से कबल एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी का शिकवा। सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत के फैसले पर पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, PTI पर पाबंदी के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बाहर है। PTI पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाबंदी के हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में कानून के हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशा खाना रेफरेंस में पेशरफ। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे
तफ्तीश की थी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। तर्जुमान के मुताबिक सनम जावेद को वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर केपी हाउस मुंतकिल किया गया। सनम जावेद की फैमिली भी केपी हाउस में मुकीम रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया और तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहब आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के सरबराहान और अरकान को आगाह कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर रखा है। महंगाई की वजह से पाकिस्तान में समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक मूडीज़ की रिपोर्ट में कहा गया, रवां साल पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान के 9.4 अरब डॉलर्स ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरत से कम है। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा, लेकिन अगले 3 से 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात दरपेश होंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नवे मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस बरामद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। शोहदाए करबला की याद में अज़ादारों की नोहखानी सीनाकूबी की जा रही है। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, सबीनों और लंगर का भी एहतमाम। नवी मुहर्रम हराम पर लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में फौज तैनात। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी। मातमी जुलूसों के रूट्स पर मार्केट्स, बाजार और दुकानें बंद। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस की जुज़वी बंदिश कल मुकम्मल बंद रहेगी। स्पीडो सर्विस के मुख्तलिफ रूट्स को भी बंद कर दिया गया। मेट्रो ट्रेन मामूल के मुताबिक रवां दवा। कराची में भी पीपल्स बस सर्विस चल रही है। बादलों के नए दस्तों ने तैयारी पकड़ ली। वस्ती पंजाब और सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ओकाड़ा और झंग में शदीद बारिशें मुतवक्के। पंजाब के अक्सर अजला में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास, थर, मिट्टी, बदीन, उमरकोट में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। ओबाड़ू में खसरा वबाई सूरत इख्तियार कर गया। 2 भाइयों समेत मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। 7 रोज़ में खसरे के 22 हलाकतों की तादाद 7 हो गई। MSS मुमताज़ चन्ना के मुताबिक तहसील हस्पताल ओबाड़ू में खसरे की वैक्सीन मौजूद नहीं। मुतल्लिका हुक्काम को लिख चुके हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बन गए। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भारी अक्सरियत से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट दिया। साबिक अमरीकी सदर ने अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए नायब सदर के उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। अमरीकी रियासत ओहायो के सेनेटर G.D. वेंस नायब सदर के अहम ओहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब ठहरे हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद ने पहली मुसलमान लॉर्ड चांसलर के तौर पर हलफ ले लिया। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हलफ उठाया। कहा, अदलिया को सियासी दबाव और गैर ज़रूरी असर रसूख के बगैर फैसले करने चाहिए। मैं पहली लॉर्ड चांसलर हूँ जो उर्दू बोल सकती है।
सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने केयर स्टारमर को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के इलाक़ाई इस्तेहकाम की हमायत पर सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कौंसल समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू।